हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेक्सोरेंज सिरप के बारे में। क्या इसके यूज हैं, कैसे इसको लेना है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट हैं और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। चैनल पर यदि पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो डेक्सोरेंज जो सिरप है उसकी 200 ml का जो सिरप है आपको 115 रुपये से लेकर 150 रुपये की रेंज में अलग अलग मेडिकल स्टोर पे अलग अलग प्राइस में इसको मिल सकता है। और मेनली दवा को इस सिरप को बनाया किसने है, तो इसको फ्रैंको इंडियन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसने इस सिरप को बनाया है। और इस सिरप के कंपोजिशन में देखिए साइनोकोबालामाइन जो एक विटामिन B12 है, अमोनियम साइट्रेट जो एक आयरन की फॉर्म है, और फॉलिक एसिड वो भी विटामिन B10 है, और इसमें अल्कोहल मिलाया गया है। तो ये इसका ये जो कंपोजिशन है इसमें तो एक मिनरल हो गया और दो विटामिन हो गई। ये मिनरल और विटामिन का कंपोजिशन का ये सिरप है मेनली RBC जिसे हम रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि खून की कमी को पूरा करता है, खून बढ़ाने में मदद करता है। जब RBC बढ़ती हैं तो इनडायरेक्टली हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। जब हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो थकान में, कमजोरी में, इन सब जगह इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। तो डेक्सोरेंज सिरप के मुख्य इस्तेमाल ये हैं। डेक्सोरेंज सिरप आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 के कारण जो ब्लड की कमी हो रही है उन सबको पूरा करता है। सर्जरी या ऑपरेशन के बाद ठीक होने में इसमें बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि सर्जरी या ऑपरेशन के बाद ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर रिकमेंड कर देते हैं डेक्सोरेंज का यूज करना। भूख में भी सुधार करता है, कमजोरी और थकान को भी सही करता है। ये सिरप गर्भावस्था के दौरान, स्तनपान के दौरान, सर्जरी के बाद या कोई पोषक तत्वों की कमी हो रही है बॉडी में उनमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। अब आते हैं हम डेक्सोरेंज सिरप का डोज कि कैसे इसको लेना है। तो एडल्ट लोग हो गए और ओल्डर एज हो गए उन सब में इस सिरप को 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को लेना है। और इस सिरप को आप 2 से 3 मंथ तक ले सकते हैं, फिर आप कुछ गैप दे दीजिए और फिर दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे लेना है इसको। और कुछ सावधानियां रखनी है इसके साथ, जैसे मिल्क या दूध है, जैसे दूध से बने कोई प्रोडक्ट है या चाय, कॉफ़ी, इन सब के साथ इस सिरप को नहीं लेना है। और सिरप से पहले लेने से करीब 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक ये दूध से बने कोई भी प्रोडक्ट आपको नहीं लेना है। ये सावधानियां रखनी चाहिए इस सिरप को लेते समय। और बहुत से लोग पूछते हैं कि बच्चों में भी इस सिरप का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए ये सिरप यूज नहीं किया जाता है, बच्चों के लिए दूसरा सिरप आता है। ये डेक्सोरेंज पीडियाट्रिक नाम से सिरप आता है, वो स्पेशली बच्चों के लिए ही है। और ये नॉर्मल डेक्सोरेंज बच्चों में यूज नहीं किया जाना चाहिए। और अब आते हैं जैसे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं या कोई दिक्कत हो सकती है इसको लेने से। तो देखिए साइड इफ़ेक्ट में जनरली तो साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि पेट में दर्द है, उल्टी है या कोई एलर्जिक जैसी कंडीशन, यदि ऐसा कोई दिक्कत है आपको तो इस सिरप को बंद कर दो लेना। तो उस कंडीशन में आप सिरप को मत लीजिए। वैसे यदि आपको लिमिटेड अमाउंट में अगर सिरप ले रहे हैं तो आपको जनरली इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते हैं। और कभी कभी होता है कुछ ब्लड रिलेटेड बीमारी होती हैं, जैसे थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या पेट में कोई अल्सर वगैरह है, तो उस कंडीशन में इस सिरप को यूज नहीं करना चाहिए। अगर यूज कर रहे हैं तो डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लें। वैसे यदि आपको कोई भी बीमारी नहीं है और नॉर्मली ब्लड की कमी लग रही है, बॉडी में थकान और कमजोरी लग रही है, तो आप इस सिरप को अपने आप यूज कर सकते हैं। 2 से 3 मंथ तक यूज कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप ब्लड चेकअप करा लीजिएगा, ब्लड सही हो जाए फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। अब कुछ कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सिंपल यदि हमें आप ये बता दीजिए कि डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग क्यों किया जाता है। तो डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग मेनली विटामिन B10 और B12 और आयरन की कमी के लिए किया जाता है। उन कमी से खून की कमी हो जाती है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, या कोई पोषण की कमी है उसमें इसका यूज किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछते हैं क्या डेक्सोरेंज सिरप गर्भावस्था में सुरक्षित है। हाँ यार, गर्भावस्था में आप इसको ले सकते हैं, ये सुरक्षित है। डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाता है ये डेक्सोरेंज सिरप गर्भावस्था के दौरान ले सकते हैं। और क्या डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग
पीरियड्स में कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं पीरियड्स में, बिल्कुल कर सकते हैं पीरियड्स में, क्योंकि पीरियड्स में ब्लड की कमी हो जाती है थोड़ा बॉडी के अंदर। जो भी फीमेल्स होती हैं उनमें कमज़ोरी भी लगती है उस टाइम पर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और एक बार डॉक्टर से कन्फर्म कर लीजिएगा। तो नॉर्मली आप डॉक्टर सलाह दे देते हैं इसका यूज़ करने के लिए। क्या डेक्सोरेंज सिरप बालों के लिए सही है? हाँ, इसमें साइनोकोबालामाइन है और फॉलिक एसिड है, जो बालों को सफ़ेद होने में रोकता है। तो इस सिरप का यूज कर सकते हैं। स्किन के लिए भी इस सिरप को बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या डेक्सोरेंज सिरप शुगर फ्री है? तो डेक्सोरेंज सिरप शुगर फ्री नहीं है, उस पर लिख कर भी नहीं आता है डेक्सोरेंज शुगर फ्री है। तो जो शुगर के पेशेंट हैं उनको सिरप यूज नहीं करना चाहिए। और डेक्सोरेंज सिरप मेनली लिवर और किडनी के पेशेंट यूज कर सकते हैं। हाँ, लिवर और किडनी के पेशेंट इसको यूज कर सकते हैं डेक्सोरेंज सिरप को। और यदि लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर है तो आप डॉक्टर से कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे इस सिरप का ज़्यादा कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो नॉर्मली जो यदि किसी तरह की बॉडी में किसी भी पर्सन को बीमारी नहीं है तो वो 2 से 3 मंथ इसका यूज करे और फिर इसको बंद कर दे। तो नॉर्मली इसका यूज कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए होंगे और डेक्सोरेंज से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए आप सभी लोग, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।